मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी कि इन लोगों की जो माइंड है ना, ये अमीर लोग, इनका दिमाग चलता कैसे है, ये डिफरेंट क्यों होता है। मुझे याद है जब बहरीन में मेरा एक हेड शेफ़ था जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, तो उसके साथ मैं काम करता था। तो सडनली उसने ये प्लान किया कि वो अपना बिजनेस खड़ा करेगा, अपना बिजनेस खोलेगा। एंड ही वॉज वेरी गुड इन इट, वो हेड शेफ था। तो उसने जब बिजनेस खोला तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ आओगे। मैंने कहा क्यों नहीं शेफ निडाल, प्लीज़ आई एम बी हैप्पी। तो मैं उसके साथ गया। तो शुरुआत हुई उस रेस्टोरेंट की। मेंटलिटी बताता हूँ कैसे होती है, इन लोग तरक्की क्यों करते हैं, दिन ब दिन ये लोग क्यों तरक्की करते हैं। तो उसने बोला कि इमरान सर करते हैं कि स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म लेते हैं, तो तुम भी साथ में चलो, तुम्हें कुछ पसंद आ गए तो ले लेंगे। मैंने कहा चलो। हम लोग गए दूसरी सिटी में, वहाँ पे अपने यूनिफॉर्म देखा। मतलब हर हर स्टाफ के लिए तकरीबन 3 टी-शर्ट्स और 2 ट्राउज़र, 2 जीन्स, वो हमने लिए। तो जब मैं काउंटर पे हमने रखा, हमने काफ़ी ज़्यादा लिया। तो हमने बोला पर पेयर कितना दोगे। तो उसने बोला कि भाई मैं आपको 400 में दूंगा पर पेयर। अब मुझे 100% कन्फर्म था कि ये आदमी 200, मैक्सिमम 200 होगा, 250 कर ले यार, 200 भी बहुत है, चल 250 कर ले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। शेफ ने डाल जो मेरा ऑनर था उसने बोला नो प्रॉब्लम, पैक एवरीथिंग एंड मल्टीप्लाई एंड गिव मी द लास्ट प्राइस। सब कुछ किया, डन, पैसे दिए, हम निकले। मैं उसको बोल रहा, शेफ ने डाल व्हाट आर यू डूइंग मैन, आप मुझे बताते, मैं उससे डील करता, 200 मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, आराम से मैं निकलवा सकता था। अब मेरी बात सुने मैं क्या बोल रहा था। तो शबनडाल बोलते या आई नो डोंट वरी, नो नीड टू थिंक अबाउट दिस। मैंने कहा शबनडाल टेल मी, क्या वजह है, बताओ आपने ऐसे क्यों किया। उसने बोले, जब हम गाड़ी में बैठे मुझे बता रहा था कि देखो इमरान, अगर फॉर एग्जांपल मैं माइंड में ये रखता कि भाई 200 पे ये लेना है, ठीक है, तो मैं जब उससे आर्ग्यू करता, हम उससे आर्ग्यू करते, वो नहीं आता, वो बोलते नहीं 300, 300 पे जब वो आता था तो फिर हम एग्री नहीं करते थे, हम बार बार बोलते कभी 200, 250 चल ले ले, वो बोलते थे नहीं 300, अभी आर्ग्यू कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस दुकान से निकल जाएंगे, हम बोलेंगे ये नहीं दे रहा, चलो निकलते हैं। पीछे से आवाज़ देगा, जब वो आवाज़ नहीं देगा तो फिर दूसरी दुकान में जाएंगे, 200 का टारगेट रखा होगा, फिर हम वहाँ से आर्ग्यू करेंगे, वो फिर नहीं देगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, कितना टाइम और एनर्जी हम वेस्ट करेंगे। इसी टाइम और एनर्जी को मैं अपने बिजनेस पे भी लगाऊंगा ना जाके, या किसी और चीज़ पे, मैं अपने मेन्यू में कोई नया आइटम डालूंगा, तो मैं पता है उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। इसने 200 कमाए ना, मैं इतने ही टाइम में 1 लाख रुपए कमा लूँगा। इतनी टाइम में, जब वो टाइम मैं अपने ऊपर स्पेंड करूँगा, अपने बिजनेस मेंटलिटी पे स्पेंड करूँगा, वो 1 लाख रिटर्न हो जाएगा। मैं उस हक्का बक्का रह गया। और उसने मुझे बोला भी कि ये रियलिटी है, इस तरफ मत जाओ। और ये कसम खुदा की, देखे ना आज उस आदमी की, देखे ना, मैं 6 साल बाद जब किया ना, तो उसके आसपास दुकान जिसने लूटा था, उसके आसपास सेम दुकानें खुल गई थी कपड़ों वाली। मैं अंदर की दुकान ऑलमोस्ट, उसके शेल्फ ऑलमोस्ट खाली थे। तो मैंने उसको बोला व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वो बोलता है यार वो बिजनेस थोड़ा सा टफ है, तो हम इतना ऑर्डर नहीं करते हैं, अभी इतना सामान ऑर्डर नहीं कर सकते। मुझे देखो, मैं वहीं के वहीं गरीब हूँ, वहीं गए दुकान में उससे आर्ग्यू करने के लिए कि इतना पे दे दे। हम दोनों की हालत देखो, दुकानदार आज किधर है, वहीं की ब्रांच है। आपको पता है वो शक ने डाल की कितने ब्रांच, 3 ब्रांचेस, ये ओपन 3 ब्रांचेस, और हर ब्रांच दूसरे ब्रांच से बड़ी थी। और यही सेम मिसाल मेरी उस दूसरे ओनर की भी थी, मिस्टर सलमान, जिसने वुडबेरी छोटी सी दुकान में खोला। आज वो कहाँ, क्योंकि मेंटेलिटी इज टोटली डिफरेंट। उनको पता होता है कि मेरा दिमाग और मेरी एनर्जी, मेरा टाइम इतना कीमती है कि मैं इन लोगों पे क्यों वेस्ट करूं। और रियली नहीं, उसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही होती है कि भाई नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आर्ग्यू करूँगा, मैं पैसे बचाऊँगा। बिलीव मैंने, मैं इन लोगों के साथ जब बैठता था ना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये उस टाइम मैं ये हजम नहीं कर सकता। मैं उसको बोलता था कि यार ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सर प्लीज़ लेट मी डू इट, आई विल आर्ग्यू, प्लीज़ लेट मी डू इट समथिंग। मैं एक दिन बैठा होता हूँ ये पूरे फ्लैट में, तो वो कपड़े देख रहा हूँ, कपड़े लॉन्ड्री में जा रहे हैं, अभी भी बिजनेस खोला है, कपड़े लॉन्ड्री में जा रहे हैं। देख रहा हूँ वो क्या बोलते हैं उसके, घर को साफ करने के लिए आउटसाइड क्लीनर्स आ रहे हैं, हाउस कीपिंग आ रही है, सफाई कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। देख रहा हूँ बर्तन बर्तन के लिए भी अलग बंदे आ रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं। मैंने कहा सर व्हाट आर यू डूइंग, यू स्पेंडिंग दैट मच मनी।
ऑन दिस थिंग्स, दिस इज़ वेरी इजी, आई कैन डू इट। आई मीन मैं खुद करता हूँ ये सब कुछ, आपके कपड़े भी इतने नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मुझे वही बोल रहे कि इमरान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं थोड़ा सा पैसा दे रहा हूँ इन लोगों को, ये लोग कितना लेंगे, पेनीज ले रहे हैं। और इतना हार्ड, जब मैं इनके बारे में सोचूंगा तो मेरा दिमाग कितना ज़्यादा सर्कल करेगा कि भाई अभी कपड़े धोने हैं, ओहो अभी बर्तन पड़े हुए हैं, ओहो घर गंदा है। ये सब जब मैं अपने दिमाग से हटाऊंगा तो मेरा दिमाग कितना फोकस करेगा। लेकिन उस टाइम मैं क्या सोचा था, मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसे मत सोचें, आप ज़ीरो पे आ जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे सर, बिजनेस बंद हो जाएगा, इतना पैसा आप उड़ा रहे हैं। क्या है, मैं बर्बाद हूँ कि वो बर्बाद है? मैं वही अपने कपड़े खुद धोता हूँ, बर्तन खुद धोता हूँ, सफाई अपने घर की खुद करता हूँ। हु इज ऑन जीरो? हम लोग हैं। वो लोग तरक्की कर गए, वो लोग आगे बढ़ गए, वो साइंस प्रूव करती है कि उनका दिमाग जैसे इस जिस अंदाज से वो सोचते हैं ना, वो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी अंदाज से ग्रो करता है। ब्रेन इज द पावर। जैसे आप उसको जिस किस्म की इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरीके से तो वो ग्रो करेगा, उसी तरीके से तो वो काम करेगा। और वो लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं कि वो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हैं कि भाई तुझे मैं बचाऊंगा, तू इतना मत सोच, कपड़े कोई दो रहा टेंशन न ले। दिमाग बोलेगा ओए सफाई करनी, वो कोई करेगा। दिमाग बोलेगा ओए बर्तन धोने, वो हो गया सर, काम हो गया, दिमाग रिलैक्स हो गया। फिर दिमाग बोलेगा यार मुझे कुछ और सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, खरीद लिए, आर्ग्यू कर रहे हैं, नहीं 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 हो गया, मेरे पास पैसे थे, क्योंकि पैसे हैं ना, इसके पास पैसे होते हैं ना। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो इतनी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करता है, वो इतना हर लम्हे इतना सोचता है ना। आप देखें ना, इन लोगों को देखें ना, इनके पैसे बैंक में आते हैं ना, डायरेक्ट री इन्वेस्ट होते हैं। मैं उसको देता था, जब वो मेन्यू में कोई नया आइटम ऐड करता था ना, वो पूरे हफ्ते उस नए आइटम को बनाता था, टेस्टिंग के लिए भेजो, फिर कुछ फॉल्ट है फिर बनाता था, फिर टेस्टिंग के भेजो। विद इन 1 वीक वो आइटम फुली परफेक्ट रेडी, और उसको मेन्यू में जैसे ही वो लॉन्च करते थे, जो लेबनीज पागल हो जाते थे, बोलते थे क्या आइटम निकाली, क्या आइटम। वो ये नहीं करते थे हमारी तरह रेस्टोरेंट में आके बोलते थे और यार ये लड़की बड़ी चूतिया है, और यार वो लड़का बड़ा चूतिया है, आरामी है यार, इसको मुंह मत लगाओ यार, ये ड्रामा बहुत करता है। और बड़ा यार वो दूसरी कंपनी में मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा रो रहा है कि भाई सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। इधर पाकिस्तान में जाते हैं, सब बोलते हैं यार क्या पॉलिटिशियन है, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, मुझे भी बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, हम क्या करेंगे? ये कैसे दिमाग है इन लोगों का? हम इधर ही फंसे हुए हैं, हम इधर ही फंसे हुए हैं, अपने आप को सेव नहीं करते, दिमाग को सेव नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव नहीं करते हैं, वक्त को सेव नहीं करते। कसम खुदा की मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया ना काम से, जॉब से, उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि तूने क्या कमाल किया है। क्योंकि दिमाग बिल्कुल ही 90% है, टेंशन ही गायब हो गई। तो जब 90% टेंशन ही गायब हो गई, प्रॉब्लम्स ही उड़ गई, तो क्या रह गया फिर बाद में? वही 10% के भाई अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, तो 90% मेरा दिमाग तो अब इसी के लिए सिर्फ काम करेगा कि भाई अभी मुझे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, अभी मुझे एक ऐसे जरिए निकालने पड़ेंगे जो इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जो उस आइडियाज की वजह से आप आसमान को छू सकते हैं with the happiness and with no problem. Really, man, really. Think about like that. That's enough, I think. Yeah, see you guys.